इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के बीच की दूरी खत्म करने के लिए देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस मूव कर रही है। प्लेन उड़ान भर रहे हैं तो ऑक्सीजन के इंपोर्ट की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में मौजूद इन 9 लोगों को आज आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये 9 लोग देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं। अगर ये 9 लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कामयाब हो गए तो देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के करीब पहुंच जाएगा। देश के 9 सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, एयर वाटर जमशेदपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर नोरियो शिबुआ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल, एनो लिमिटेड के राजेश कुमार सराफ, लिंडे इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मलॉय बनर्जी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल, आर्सेलर मित्तल निपुण स्टील के दिलीप ओमेन और इनॉक्स लीजर लिमिटेड के सीईओ के सिद्धार्थ जैन। देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं में ज्यादातर बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं जो अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए ईंधन और ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर से भी मंगवाते हैं और अपने प्लांट में भी ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का काम किसी मजबूत चीज को बहुत बारीक तरीके से काटने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का इस्तेमाल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, कांच के सामान बनाने में, जैसे वैक्सीन या दवा के लिए कांच की शीशियां बनाने में होता है। लेकिन अब कोरोना से प्रभावित लगभग सभी राज्य की सरकारों ने सभी इंडस्ट्रीज को यह निर्देश दिए हैं कि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन का निर्माण रोक दें और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन का निर्माण शुरू कर दें। अगर देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस का प्लांट है जहां ऑक्सीजन बनती है। इनॉक्स एयर लिमिटेड का ऑक्सीजन बनाने का प्लांट झारखंड के बोकारो में है। लिंडे इंडिया लिमिटेड पश्चिम बंगाल के कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसी तरह कर्नाटक के बेंगलुरु, ओडिशा और राउरकेला और जाजपुर, झारखंड के जमशेदपुर, तमिलनाडु के त्रिची और पुडुकोटी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, पुणे और मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के भिवाड़ी में भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके अलावा हैदराबाद और पौंडीचेरी में भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब मुश्किल यह है कि देश के हर राज्य में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सीजन का निर्माण वहीं पर होता है जहां पर इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में अब उन तमाम राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। जैसे दिल्ली के अस्पतालों में ओडिशा से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इस दौरान ऑक्सीजन के कंटेनर्स को कई राज्यों की सीमाओं से गुजरना होता है। अगर मान लीजिए कि ओडिशा के राउरकेला के किसी प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को होती है तो कंटेनर्स को 1412 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। देश में कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं जो अभी बंद पड़े हैं। तमिलनाडु में बंद पड़ी ऐसी एक कॉपर यूनिट को चालू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से यह सवाल पूछा कि जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार साल 2018 से बंद पड़ी वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट को अपने हाथ में लेकर प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन क्यों नहीं करती है। यही ऑक्सीजन ही प्राणवायु है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज महाराष्ट्र को है। महाराष्ट्र में इस वक्त 70,000 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र इस वक्त खुद 1250 टन ऑक्सीजन का रिकॉर्ड निर्माण खुद कर रहा है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की जरूरत है जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार एक्स्ट्रा 50 टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से ले रही है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार 50 टन ऑक्सीजन गुजरात से भी हर दिन ले रही है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार 100 टन ऑक्सीजन गुजरात में मौजूद रिलायंस के जामनगर प्लांट से भी ले रही है। लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई कंपनियों ने बड़े फैसले लिए हैं।
रिलायंस इस वक्त महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, लेकिन अब वो अपनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता को 1000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने जा रही है। JSW स्टील अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन दोगुना करने जा रही है। टाटा स्टील इस वक्त देश के कई अस्पतालों में 300 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। इसके अलावा टाटा ग्रुप देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात भी करेगा। गुजरात में इस वक्त कोरोना के करीब 50,000 एक्टिव केस हैं और यहां हर दिन करीब 500 टन ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन गुजरात ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कई प्रयोग भी किए हैं। जैसे सूरत में एक अस्पताल के बाहर भी ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट लगा दिया गया है। ये सूरत में अस्पताल के बाहर ही लगे हुए ऑक्सीजन के प्लांट की तस्वीरें हैं। ये प्लांट सीधे हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचकर अस्पताल में सप्लाई कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।